हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 के संस्कृत में देखो यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है हस्ती हस्ती हस्ती। तो हस्ती यानी कि हाथी, एलिफेंट। तो हाथी जो है, एलिफेंट जो है, उसके बारे में अभी यहाँ पे आपको कहा गया है कि एलिफेंट जो है वो क्या क्या कर सकता है, उसके बॉडी पार्ट है और उसके साथ उसके अंदर कितनी शक्ति होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो एलिफेंट जो है वो जंगल में रहते हैं, लेकिन फिर भी कई कई लोग जो है उसे रखते भी है और उससे जो भारी लगेज जो है उसे लेने में भी एलिफेंट जो है वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हमें एलिफेंट जो है उसकी बॉडी जो है उसके बारे में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि। कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समानाः पादाः शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो उदरम भांडाकारम अंत बृहच्छिरम अल्पम तुच्छम पृच्छम अहो अहा विचित्रम पर्वत सदृशे गात्रे सर्षप सनिभ नेत्रे कथमति बलवान एषः अंकुश मात्राद भीतः। तो एलिफेंट जो है उसे किसके साथ यहाँ पे सरखाया गया है? तो देखो सबसे पहले है हस्ती 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 यानी कि हाथी, जिसका दूसरा मीनिंग गज भी होता है। तो हाथी जो है वो कैसा है? दिव्या देवी सृष्टि, दिव्या देवी सृष्टि यानी कि जो देवीय सृष्टि है, जो यूनिक क्रिएशन जो है वो देवी का है, कि भगवान का एक अनोखा क्रिएशन जो है वो जैसे कि हाथी है, उसकी बॉडी है। कदली सदृशी शुंडा, शुंडा यानी कि उसकी जो सूंड है वो कैसी है? कदली सदृशी, कदली यानी कि बनाना, जो केले है तो उसके जैसी उसकी सूंड है। स्तंभा नाहा पादा, स्तंभ यानी यहाँ पे देखो स्तंभ जो है उसके जैसे उसके पादा है यानी कि पाँव के, उसके पैर जो है, पाँव जो है वो कैसे है? उसके लेग जो है वो स्तंभ के जैसे है। शूर्पाकारो कर्णो हो धवलो दीर्घो दंतो, शूर्पाकारो कर्ण, कर्ण यानी कि कान। तो कान जो है वो कैसे है? शूर्पाकार है। यहाँ पे देखो उसके कान जो है वो शूर्पाकार है। और धवलो दीर्घो दंतो, धवल यानी कि सफेद रंग के, दीर्घ यानी कि लंबे, दंतो यानी कि दांत के, सफेद और लंबे उसके दांत है। फिर से देखो हाथी जो कि देवी का सृष्टि के अंदर एक दिव्य अलग ही सर्जन है। केल के जैसे उसकी सूंड है और स्तंभ के जैसे उसके पैर है। उसके कान शूर्पाकार है और सफेद रंग के लंबे लंबे दो दांत है। उदरम भांडाकारम, उदरम यानी कि उसका पेट, स्टमक, भांडाकार यानी पोट, जो घड़ा है उसके जैसा उसका पेट है। उन्नत बृहत शरीर, उन्नत बृहत यानी कि बहुत ही बड़ा, एकदम ह्यूज शरीरम बॉडी है, बहुत बड़ा उसका शरीर है। अल्पम तुच्छम पृच्छम, अल्पम तुच्छम यानी कि बहुत ही छोटी, पुच्छम यानी कि टेल, उसकी पूछ, कि बहुत ही छोटी उसकी पूछ है। अहो अहा विचित्र, कि अरे तुम तो बहुत ही विचित्र हो, बहुत ही अलग हो। तो घड़े के जैसा उसका पेट है और बहुत बड़ा उसका शरीर है, लेकिन बहुत ही छोटी उसकी पूंछ है।
तो तुम्हारा शरीर बहुत ही विचित्र है, अलग है। पर्वत सदृश गात्रे, पर्वत सदृश यानी कि जैसे पर्वत दिखते हैं उसके जैसे ही, सदृश यानी कि उसके जैसे ही, सर्षप सन्निभ नेत्र, पर्वत के जैसे तुम्हारा शरीर है और सर्षप सन्निभ नेत्र, नेत्र यानी कि आँख, सर्षप यानी कि जो मस्टर्ड सीड होते हैं छोटे छोटे, वो राई के दाने, तो उसके जैसे तुम्हारी आंखें हैं। कथम ती बलवान ऐशम, कथम और अति बलवान दो यहाँ पे है, यानी कि कथम यानी कि कैसे, अति बलवान बहुत ही स्ट्रोंग हो तुम। अंकुश मात्रात भीतः, लेकिन सिर्फ अंकुश जो है उससे ही, अंकुश यानी कि उसे कंट्रोल करने के लिए जो शार्प पॉइंटेड लगाया जाता है वो, तो अंकुश जो है उससे ही तुम, भीतः यानी कि डरना, उससे ही तुम डरते हो। तो फिर से देखो यहाँ पे हाथी, ओ हाथी, तो हाथी देवी के द्वारा किया गया एक अद्भुत सर्जन है कि केल के जैसे उसकी सूंड है और स्तंभ के जैसे उसके लेग है, शूर्पाकार कान और सफेद रंग के लंबे दो दांत है, घड़े के जैसा उसका पेट है और बहुत बड़ा शरीर है, लेकिन उसकी पूंछ बहुत ही छोटी है। तुम कैसे एकदम विचित्र दिखाई देते हो। पर्वत के जितना बड़ा तुम्हारा बॉडी है, शरीर है, और मस्टर्ड के जैसी, राई के जैसी, सरसों जो है उसके जैसी तुम्हारी आंखें हैं। वैसे तो तुम बहुत ही शक्तिशाली कहलाते हो, लेकिन अंकुश से ही तुम डर जाते हो। तो यहाँ पे हाथी जो है उसके बारे में आपको जो यूनिट दिया हुआ है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पेज नंबर 18 पे, नेत्रम, दांत, सूंड, पग, सुंदर नेत्रम के बाद दंतों, शुंड, पादः, पृच्छम, उदरम, कर्ण यानी कि कान। तो पेज नंबर 18 पे बॉक्स जो है उसके अंदर हाथी के बॉडी पार्ट जो है उसके नाम कंप्लीट करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज जिसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लाइन ऑफ द पोएम इन
रीडेबल हैंड राइटिंग। काव्य पंक्तियां जो है उसे गुड राइटिंग के अंदर लिखो। तो काव्य पंक्ति दी हुई है, हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समानाः पादाः, शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। तो यहाँ पे ब्लैंक जो है उसके अंदर लिखो हस्ती हस्ती हस्ती। उसके बाद है दिव्या देवी सृष्टि, दिव्या देवी सृष्टि, कदली सदृशी सुंडा। स्तंभ समानाः पादाः। शूर्पाकारो कर्णो, धवलो दीर्घो दंतो। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करो। उसके बाद है क्वेश्चन 4, मैच ए विथ बी एप्रोप्राइटली, कि नीचे दिए गए ए और बी जो है उसे मैच करो। तो यहाँ पे है गात्रे, दंतो, शुंडा, उदरम, कर्णो। आगे अंदर है भांडाकारम, कदली सदृशी, पर्वत सदृशे, शूर्पाकारो और दीर्घो। तो गात्रे पर्वत सदृशे, दंतो यह है गात्रे तो पर्वत सदृशे, दंतो दीर्घो, शुंडा कदली सदृशी, उदरम भांडाकारम और कर्णो शूर्पाकारो। तो यहाँ पे आएगा नंबर 3 दंतो, दांत जो है वो कैसे है, दीर्घ यानी कि बड़े है। तो नंबर 5 शुंड जो है तो वो कैसी है, बनाना के जैसे, कदली सदृशी। नंबर 2 उदरम, पेट जो है वो भांडाकार यानी कि घड़े के जैसा। और कर्णो, कान तो शूर्पाकार। यहाँ आएगा नंबर 4। तो आएगा नंबर यहाँ पे 3, 5, 2, 1 एंड 4। उसके बाद है पेज नंबर 20। तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच,
कि पिक्चर जो है उसे देखो और उसके संस्कृत नाम जो है वो लिखो। तो ये जो है वो बनाना का पिक्चर है, यानी कि कदली पात्राणी, उसके बाद आएगा शूर्पः, स्तंभ और भांड यानी कि कुंभ। तो लिखो यहाँ पे कदली पात्राणी, सेकंड नंबर पे शूर्पः, उसके बाद स्तंभ यानी कि पिलार और पांडह। तो नाम जो है पिक्चर देख के फिलअप कर लो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पुनरावर्तन 1, कि जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक के चैप्टर हमने जो कंप्लीट किए उसका ही रिवीजन दिया हुआ है। होमवर्क के अंदर आपको जो इसके आगे के चैप्टर था संख्या, उसके वर्कबुक क्वेश्चन आंसर जो है वो फिलअप करने हैं।